बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शलजम की रेसिपी बताऊंगी। इसको कुछ लोग शलजम का साग भी कहते हैं और इंडिया में इसको शलजम का भरता कहा जाता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके जो अज्जा है, इंग्रेडिएंट्स है, वो जान लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो शलजम ले लिया है। इसको आपने इस तरह से गोलाई में काट लेना है। चाहे तो बड़े पीसेस भी कर सकते हैं, छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको मैश करना है। वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कैसे करना है। उसके बाद हमने 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं। 2 चम्मच जो हमने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच जो है वो सूखा धनिया लिया है। इसको बाद में पीस कर एंड में लास्ट में डालना है, वो आपको मैं बता दूंगी। और धनिया लिया है, हरा धनिया लिया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 टमाटर हैं। और टमाटर का स्पेशल आपने ये देखिए, छिलका जो है इसका छिलका उतार लेना है। आपने छुरी से या आलू छीलने वाले से आपने इसका छिलका उतार लेना है, क्योंकि हम इसका भरता बना रहे हैं, साग बना रहे हैं, तो ये इसमें जो छिलके टमाटर के हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसके अलावा मसालों की बात की जाए तो 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्ची है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच गरम मसाला है, 1 टीस्पून जो है वो नमक है। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। और आधा चम्मच जो है वो चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर इसलिए क्योंकि ये सब्ज़ी है और अगर इसमें हम चिकन पाउडर डालेंगे तो वो बहुत मज़े का लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। बस इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आइए मुकम्मल तरीका आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमने ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इनको हम लाइट ब्राउन कर देंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन जो है वो प्याज को कर लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। बिल्कुल लाइट से आपने ऐसे करने हैं, देखिए ऐसे, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है इनको। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, जिसका हमने छिलका पहले उतार के रख लिया था। मैंने आपको पहले बताया है कि इसका छिलका क्यों उतारा है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि इसका छिलका मैंने क्यों उतारा है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। हम इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी, गरम मसाला और ये चिकन पाउडर, नमक और लाल मिर्च, ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। देखिए अच्छे से आप इसमें शामिल कर दें। और इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखिए अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, आधा कप पानी डाल देंगे। अब ये है, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। जी ये देखें हमारा मसाला जो है वो भुनकर रेडी है। इस पॉइंट पे हम इसमें शलजम डाल देंगे। शलजम को पहले वॉश करें, इसका पानी सारा निकाल के इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाह। इस पॉइंट पे आपने डाल देना है और इसको मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे इसमें, ताकि मसाले जो हैं वो इसमें अच्छे से लग जाएं। ठीक हो गया। जो मटर हमने रखे हैं वो हम एंड में डालेंगे। दरअसल मैं जब आपको अज्जा बता रही थी, इंग्रेडिएंट्स बता रही थी, उस वक्त मैं आपको मटर जो है बताना भूल गई थी। मैं इसमें मटर भी शामिल करूँगी 1 कप, और वो भी लास्ट में डालूँगी, क्योंकि अभी हमने इसमें पानी डालना है और पानी डालने के बाद हमने इसको मैश करना है, फिर हम इसमें मटर डालेंगे। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ। अब हम इस पॉइंट पे हमने इसको भून लिया है 3-4 मिनट। अब हमने इसमें 1 गिलास पानी डालना है। अब इसमें पानी डाल दिया है। अब ढक्कन बंद करके ना हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक जो इसके जो शलजम है वो गल नहीं जाते। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। जी ये देखिए हमारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इनको मैश कर लेंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से ना शलजम को मैश कर लेना है। जब इसका तेल ऊपर आ जाए और पानी खुश्क हो जाए तो तेल ऊपर आ जाता है और आपने इसको देखना है ये गल जाएंगे। आपने इसको ऐसे मैश कर लेना है। और साथ ही में मैंने ये देखे मटर भी रख दिए हैं उबलने के लिए। अब ये उबल जाएंगे ना, ये 1 कप मटर है, आधा कप भी डाल सकते हैं, 1 कप भी डाल सकते हैं। तो इनको बॉईल कर लेना है। जब हम शलजम को मैश कर लेंगे ना, उसमें ये ऐड करेंगे लास्ट में, क्योंकि अगर अभी हमने ऐड किए तो फिर मटर भी साथ में मैश हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? चलें जी, मैश करके आपको बताती हूँ। देखिए जी हमारा जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। हमने इसको मैश भी कर लिया है। अब हम इसमें ये डाल देंगे जो हमने ज़ीरा रखा था और सूखा धनिया, इसको मैंने क्रैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे। इसका पाउडर नहीं बनाना, आपने इसको क्रैश करना है। अब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। हमने डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने रख लिया है, वो मैं लास्ट में डालूंगी। इसको हम मिक्स करेंगे। और ये मटर मैंने उबाल लिए हैं, ये 1 कप मटर हैं। आप 1 कप भी डाल सकते हैं, आधा कप भी डाल सकते हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। बस याद रहे कि मटर में पानी ना हो, क्योंकि पानी हमने इसका बिल्कुल खुश्क कर लिया है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा जो हमारा पाउडर रह गया था, अब हम इसको भी डाल देंगे इस तरीके से। बस इसको हमने मिक्स नहीं करना, बल्कि ऐसे ही हमने इसको छोड़ देना है जी। अब हम इसमें धनिया भी डाल देंगे, और जो हमने सूखा धनिया और ज़ीरा डाला था ना, वो बिल्कुल वैसे ही है नीचे। जब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे, आप ढक्कन खोलेंगे ना, तो इसकी खुशबू पूरे पतीले में फैल जाएगी। समझ में आ गई ये बात? हमने इस तरीके से धनिया इसमें डाल दिया पूरा। अब हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो बिल्कुल उनकी खुशबू जो है वो फैल जाए और इसमें रच जाए। बिस्मिल्लाह। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। जी, हमारी रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी है माशाल्लाह से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आज का वजीफ़ा है या अल्लाहू। किसी भी लाइलाज बीमारी के लिए मरीज़ को चाहिए कि वो दिन में कसरत से ये पढ़े, 5 वक्त नमाज़ पढ़े, और दूसरे क्या है कि या अल्लाहू का विर्द करे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।